Hello everyone, my name is Rishi and welcome to this YouTube channel of विमल पब्लिक स्कूल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 के लिए चैप्टर 1 जिसका नाम है रैशनल नंबर, परिमेय संख्या है। क्या होती है परिमेय संख्या वो समझेंगे। उससे पहले हमारे पास 3 टर्म्स है जो बोलते हैं उसको प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स, वोल नंबर्स यानी पूर्ण नंबर, पूर्ण संख्या है, और पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। इन तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं। So let's start with the natural numbers. Natural numbers मतलब प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है। क्या होती है प्राकृत संख्या? नेचुरल नंबर्स वो सभी नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 एंड कंटिन्यूस चलते जाए नंबर्स, वो इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। मतलब वो इनफाइनाइट इन सेंस कंटिन्यूस में चलते रहेंगे, वो इनफाइनाइट नहीं बोल सकते। 100 200 1000 जहाँ तक वो गिनती जाती है वहाँ तक हम उसको बोलते हैं। 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 एंड रेस्ट कंटिन्यू। इसमें क्या नहीं आता है, क्या आता है वो समझते हैं। नेचुरल नंबर्स वो सभी नंबर्स होंगे जो प्लस में होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। सारे नंबर्स कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकते, नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकते। एग्जाम्पल -2 -3 -4, ये सारे नंबर्स नहीं आ सकते। ये सारे नंबर्स नहीं आ सकते। नंबर आ सकते सिर्फ प्लस में, वो भी +1 +2 +3। इसके अंदर जीरो कभी नहीं आएगा। नेचुरल नंबर में जीरो कभी इंक्लूड नहीं होगा। ये स्टार्टिंग ही इसकी 1 से होती है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास नंबर होगा वोल नंबर। ये हो गया नेचुरल नंबर। फिर हमारे पास आता है वोल नंबर। व्हाट आर वोल नंबर? हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है वो सभी नंबर्स, वो नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं। जीरो से स्टार्ट हो रहा है। नेचुरल नंबर में क्या था? 1 से स्टार्ट हो रहा था, 1 2 3 4। वोल नंबर वो है जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 लाइक दैट, 0 1 2 3 एंड कंटिन्यू वो चलता जाए। इसमें सभी नंबर्स कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, इसमें 0 इंक्लूड होता है, और नेगेटिव नंबर इसमें इंक्लूड नहीं होता। इसमें -2 -3 -4 इंक्लूड नहीं होगा। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है, वोल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। इन दोनों के अंदर नेगेटिव नंबर्स कभी नहीं हो सकता, मतलब माइनस में कभी नंबर नहीं हो सकते। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स यानी पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर्स वो सभी नंबर जो माइनस में भी हो, 0 भी उसका आंसर आ सकता है, उसका आंसर प्लस में भी आ सकता है। वो सारे नंबर जो माइनस में होते हो, प्लस में होते हो और 0 हो, वो सारे नंबर्स पूर्णांक बोलते हैं, मतलब इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स कौन नहीं होते? इंटीजर्स वो नहीं हो सकते जो रैशनल नंबर है, मतलब जो कट नहीं हो सकते, वो इंडिविजुअल नंबर नहीं बना सकते कट के। देखते हैं एग्जांपल कैसे। इंटीजर्स पॉजिटिव हो सकते हैं, कैसे? +2 +3 +1 +100 +1000, ये सभी नंबर्स जो इंटीजर्स पॉजिटिव में हो सकते हैं। इसमें 0 आंसर इंटीजर हो सकता है। 0 कैन नॉट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो न्यूट्रल होता है। 0 हमेशा पॉजिटिव की इन सेंस में लिखा जाता है, कभी नेगेटिव 0 ऐसा नहीं लिखा जाता। 0 से 0 में ही इंडिकेट हो सकता है। सो इसमें 0 इंक्लूड हो सकता है। इसमें नेगेटिव नंबर हो सकता है, -2 -3 -4 इंक्लूड हो सकता है। ये भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता? देखिए फॉर एन एग्जाम्पल 2/3 है, ये क्या है? P/Q की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में है, और ये इर्रेशनल नंबर, मतलब ये कट नहीं सकता है। अगर ये कट नहीं सकता तो ये इंटीजर नहीं हो सकता, भले प्लस का
2/3 हो या माइनस का 2/3 हो, ये दोनों ही नहीं हो सकते। अगर आप बात करेंगे कि 4/2 है, 4/2 है, अगर मैं इसको, अभी ये इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है क्योंकि P/Q के फॉर्म में है, अगर मैं इसको कट कर दूं, 2 की टेबल में 4 आता है कितनी बार, 2 टाइम्स, तो यहाँ इसका आंसर क्या निकल गया, सिर्फ 2 निकला, बट्टे में कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये एक इंटीजर हो सकता है, अगर कन्वर्ट करके हो सकता है तो इंटीजर है, अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा, कट नहीं हो रहा, तो वो इंटीजर नहीं है क्योंकि वो P/Q की फॉर्म में है। अब बात आती है, इसमें +2 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये तो हो गया इंटीजर्स के बाद में हमारा जो चैप्टर है परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर, उसके बारे में पढ़ना है। रैशनल नंबर वो सारे नंबर जो किसके फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में, उसमें 2 कंडीशंस हैं, उनको पढ़ लेते हैं। रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। क्या होता है परिमेय संख्या? परिमेय संख्या रैशनल नंबर वो नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में हो, P/Q की फॉर्म में, एग्जाम्पल +2/3, -2/3, ये क्या है, ऊपर वाला P है, नीचे वाला Q, 3Q है, P2 है। अब इसके अंदर 2 कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन, Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर Q अगर 0 के इक्वल हो जाएगा, सपोज करो अगर Q इक्वल्स टू 0 होगा, तो इसकी कंडीशन में आंसर क्या आएगा, सपोज करिए, देखो P/Q है, P मान लीजिए 2 है, Q मैंने ले लिया 0, तो 2/0 क्या हो जाता है, उसका आंसर किस में आता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो ये अगर इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, इनफाइनाइट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। सपोज करिए कोई और नंबर ले लेते हैं, 4/0, आंसर इनफाइनाइट ही रहेगा, कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, और 0 लगा लो, अगर नीचे 0 आ गया मतलब इनफाइनाइट उसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आती है, अगर P हमारे पास 0 हो जाए तो क्या रहेगा, P अगर 0 हो जाए, नंबर आ गया मान लीजिए 0/2, इसका आंसर क्या, अगर कभी भी P इक्वल टू 0 होगा तो उसका आंसर क्या होगा, 0 आंसर होगा, 0। अगर जैसे सपोज करिए 0 के नीचे कोई भी नंबर आ जाए, 999, कितनी बार भी 9 आ जाए, उसका आंसर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ऊपर 0, आंसर में 0, अगर नीचे 0, आंसर किस में आएगा, इनफाइनाइट। अब ये देखिए मैंने क्यों बोला Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि इनफाइनाइट अनंत, मतलब इनफाइनाइट का हिंदी में मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, वो चलता ही जाएगा, वो इनफाइनाइट कभी भी रैशनल नंबर नहीं होता, परिमेय संख्या नहीं होती है, तो रैशनल नंबर ये नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है, तो इनफाइनाइट कभी नहीं होना चाहिए, हमारा आंसर 0 हो सकता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर मैं रफ कर देता हूं, ले लिया, ओके। रैशनल नंबर क्या हो सकते हैं, वो पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, वो नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, रैशनल नंबर एग्जांपल जैसे देखिए 4/3 पॉजिटिव में है, नेगेटिव में भी हो सकता है 4/3, बस होने किस में फॉर्म में चाहिए, P/Q के फॉर्म में होने चाहिए। आगे क्या इसका आंसर 0 हो सकता है, हो सकता है, इसका आंसर कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, ये 4 इसकी कंडीशंस है, इसमें फुलफिल होना चाहिए रैशनल नंबर, तो वो क्या हो गई, परिमेय संख्याएं होती है। हमारे पास प्रॉपर्टीज अब आते हैं, प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्म। गुणधर्म में 2 हमारे पास इस प्रॉपर्टीज है रैशनल नंबर के अंदर। पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कम्यूटेबिलिटी यानी क्रम
क्रम विनिमेयता, ये हमारे पास हो गई पहली प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है क्या है, देखिए कम्यूटेटिविटी यानी क्रम विनिमेयता क्या बोलती है, ये हमेशा प्रॉपर्टीज और रैशनल नंबर, क्योंकि वो वर्क किस पे करती है, या तो प्लस में करेगी, प्लस एंड मल्टीप्लाई में काम करेगी, मतलब योग और गुणा के अंदर काम करेगी। माइनस और डिवाइड में ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी, ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी इसके अंदर। सो कैसे नहीं करेगी वो भी हम बता देते हैं। देखिए क्रम विनिमेयता, पहला कंडीशन लेते हैं एडिशन के अंदर। एडिशन यानी योग करते हैं, योग के अंदर देख लेते हैं। प्रॉपर्टी बोलती है a प्लस बी शुड बी इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब a और b का जो नंबर होगा अगर उसको रिवर्स कर दिया जाए तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए a प्लस बी, a को मैंने ले लिया, मैंने मान लीजिए 5 और b को मैंने ले लिया 3, तो 5 प्लस 3 कितना होता है 8 इक्वल्स टू, अगर इस नंबर को रिवर्स कर दूं b यानी 3 और a यानी 5, 3 प्लस 5 कितना होता है 8, मतलब इसका आंसर अगर इक्वल आ रहा है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है इस रैशनल नंबर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडिशन के बाद में सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन में देखिए क्यों वर्क नहीं करता, मतलब एडिशन में तो ये वर्क कर रहा है। नेक्स्ट सबट्रैक्शन, सबट्रैक्ट करना है हमारा, मतलब घटाना है। अब घटाने के अंदर देखिए प्रॉपर्टी सेम है, सिर्फ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। a माइनस बी क्या इक्वल है b माइनस ए के, ये हमें प्रॉपर्टी को शो करना है, देखते हैं है या नहीं। a को मैं ले लिया इस बार 3 और b को मैंने ले लिया 2 ले लेते हैं, तो b हमारे पास कितना था 2 माइनस a क्या लिया था 3, 3 में से 2 गया कितना बचा 1, 3 में से 2 गया कितना बचा 1, बट यहां पर क्या था बड़ी संख्या के आगे प्लस था इसलिए प्लस आया, यहां पर बड़ी संख्या के आगे माइनस था इसलिए यहां पर क्या आया माइनस, तो यहां पर +1 है यहां पर -1 है, तो आंसर हमारे पास इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन, ये प्रॉपर्टी हमारे, ये सबट्रैक्शन वाली वर्क नहीं करती। कौन सी वर्क करी अभी तक, एडिशन हमारे पास प्रूव हो गई है कि ये एडिशन क्यों प्रॉपर्टी वर्क करती है और सबट्रैक्शन में काम नहीं करती है प्रॉपर्टी। थर्ड हम देख लेते हैं कंडीशन मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अगर मल्टीप्लाई करते हैं मतलब गुणा करते हैं, अगर गुणा करते हैं तो क्यों नहीं काम आती है। सपोज करिए प्लस था यहाँ पर, उसकी जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, a क्रॉस b क्या रिवर्स करने पर इसका आंसर सेम आता है, देख लेते हैं। a क्रॉस b इक्वल्स टू b क्रॉस c, a को मैंने ले लिया 7, b को मैंने ले लिया 2, रिवर्स कर दूं b यानी 2 और a यानी 7, 7 2 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, आंसर इक्वल है, प्लस प्लस में आ रहा है, तो ये आपके पास आंसर आ गया इक्वल, और ये मल्टीप्लाई वाली भी प्रॉपर्टी शो करती है। तो अभी तक क्या देखा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी सॉल्व होती है, मतलब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कम्यूटेटिविटी के अंदर, ये a प्लस बी और b प्लस ए करने पे। नेक्स्ट हमारे पास सबट्रैक्शन, जैसे ही कौन सी वर्क नहीं करती, डिवीजन, उसको प्रूव कर लेते क्यों नहीं करती है। देखिए डिवीजन मतलब भाग करना है, भाग करके देख लेते हैं। a डिवाइड बाय b, b डिवाइड बाय a को मैंने ले लिया 4, b को मैंने ले लिया 2 इक्वल्स टू b को मैंने ले लिया 2 एंड डिवाइड a हो गया हमारे पास 4। ठीक है, नंबर सेम रहेगा, बस पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ a पहले आता था, यहाँ पर b पहले आ गया है बस। अब यहाँ देखिए 4 भाग वाली जो होती है उसको लाइन को ऐसे डिनोट करते हैं, बटे में 2 बराबर 2 बटे में क्या हो गया 4। 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है 2 टाइम्स, 2 की टेबल में 4 हमारे पास कितनी बार आता है 2 टाइम्स, तो यहाँ पर आंसर हमारे पास कैसे निकल जाएगा 2/1 है। अगर 1 को लिखना चाहो नहीं लिखो, बात बराबर है, इक्वल्स टू ऊपर तो 1 है यहाँ पर 2,
तो आंसर ये सेम नहीं है, यहाँ पर 2/1 है, यहाँ पर 1/2 है, तो आंसर इक्वल नहीं है, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी सॉल्व प्रूव नहीं करती है। तो हमने प्रूव कर दिया है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्यों ही कम्यूटिविटी के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर शो होती है, इसी के थ्रू हम क्वेश्चन में कर सकते हैं। हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाए जहाँ सब्ट्रैक्शन और डिवीजन आ जाए, तो वहां पर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के अंदर ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी, प्रॉपर्टी सिर्फ इन दो में वर्क करेगी। सो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है साहचर्यता। साहचर्यता इंग्लिश में उसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी वाली के अंदर प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास साहचर्यता। देखिए एसोसिएटिविटी वाली, पहली हमारे पास कंडीशन आती है एडिशन की। इसमें और पहली वाली प्रॉपर्टी में क्या फर्क था? पहली वाली प्रॉपर्टी सिर्फ ए और बी को यूज करती थी, बट इस वाली प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास सी भी इसमें और मतलब ऐड हो जाएगा, ए बी और सी एडिशन। जैसे देखिए ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी, ये प्रॉपर्टी बोलती है रिवर्स करने पर हमारे पास इक्वल आंसर किसका आना चाहिए? ए ब्रैकेट में इस बार क्या आ गया? ए प्लस बी एंड प्लस सी अब अलग हो गया, यहां पर ए पहले अलग था, इस बार सी अलग हो गया। सो अब इस प्रॉपर्टी में देखते हैं, ए को मैंने ले लिया 2 प्लस बी मेरे पास आ गया 3 एंड सी मेरे पास आ गया 1, ठीक है। ए 2 प्लस बी मेरे पास 3 था, सी हमारे पास 1। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले ब्रैकेट को यूज करो, तो ब्रैकेट में क्या 3 + 1, तो इसका आंसर क्या गया 4, यहाँ पर क्या रह गया 2, यहाँ पर भी 2 और 3 प्लस करने पर 5, बाद में क्या बच गया +1। अब यहाँ देखिए 2 + 4 6 इक्वल्स टू 5 + 1 6, हमारे पास आंसर इक्वल आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूव होती है कि एडिशन में ये प्रॉपर्टी वर्क करती है। सेकंड हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंदर ये वर्क क्यों नहीं करती है? देखिए a माइनस बी माइनस सी एंड a ब्रैकेट डाल दीजिए -b -c। नॉर्मल ले लेते हैं, a को 7, b को 4, c को 3। 7 - 4 ब्रैकेट क्लोज एंड -3। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, प्लस और माइनस में होगा माइनस, 4 में से 3 गया, कितना बचा 1, तो 7 - 1 इक्वल्स टू 7 में से 4 गया 3 - 3, इसका आंसर 3। नेक्स्ट 7 में से 1 गया, कितना बचा 6, और यहाँ पर 3 में से 3 गया 0, मतलब आंसर नॉट इक्वल है, मतलब इस सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, देख लेते हैं उसको भी। अब हमारे पास कंडीशन आ रही है मल्टीप्लिकेशन वाली, मतलब मल्टीप्लाई करना है हमें, मतलब गुणा करना है इसके अंदर। देखिए a क्रॉस b क्रॉस c शुड बी इक्वल टू ब्रैकेट में a क्रॉस b ब्रैकेट क्लोज एंड c। इस बार हम थोड़ा अलग कर लेते हैं, माइनस के नंबर लेते हैं, अभी तक हमने माइनस के नंबर नहीं लिए, तो माइनस के नंबर से भी हम एग्जांपल देखते हैं। a को अगर मैंने ले लिया माइनस का 5 ब्रैकेट क्लोज, b मैंने ले लिया 4 मल्टीप्लाई बाय c मैं ले लेता हूं माइनस का 2। कभी भी दो साइन को अगर आप पुट ऑन करते हो, यहां पर मल्टीप्लाई तो पहले ही था, गुणा था, अगर मैंने माइनस लिया है तो इसको क्या कर लो, इंडिविजुअली आप इसको ब्रैकेट में डाल दो। अगर अब यहां पर देखिए हमने क्या बोला था, ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अभी रुकिए, a यानी माइनस का 5 इंडिविजुअल ब्रैकेट में भी डाल दीजिए, इनटू b हमारे पास क्या था 4 मल्टीप्लाई बाय c हमारे पास था माइनस का 2। सो
वापिस यहाँ पर दो साइन आ रहे, तो इस नंबर को जो साइन के साथ है उसको ब्रैकेट में डाल दो। नेक्स्ट देखिए, हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, या ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, ये तो इंडिविजुअल है, ये भी इंडिविजुअल, तो हमें किसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए -5 इंटू, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। साइन रूल में हमने क्या पढ़ा था, अगर गुणा करना है प्लस और माइनस में तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। 4 2 जा 8, ठीक है, ये भी इसको ब्रैकेट में डाल दो। नेक्स्ट, ये ब्रैकेट में माइनस और प्लस गुणा करना है, माइनस प्लस में माइनस, 5 4 जा 20, ठीक है, 5 4 जा 20, गुणा किससे करना है, -2 से। माइनस और माइनस को अगर गुणा करना है तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस 5 8 जा 40 इक्वल्स टू, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस 22 जा 40, मतलब ये भी +40, ये भी +40, आंसर इक्वल आ रहा है, मतलब ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करती है, ये प्रॉपर्टी भी हमने प्रूव कर दी, वर्क करती है। नेक्स्ट, फोर्थ एंड लास्ट इज डिवीजन। डिवीजन क्या बोलता है, मतलब भाग का भी कंडीशन देख लेते हैं। डिवीजन बोलता है कि a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c इक्वल्स टू, हमारे पास होना चाहिए a डिवाइड बाय b, ब्रैकेट में रख दीजिए, एंड देन c। ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई डिवीजन के लिए। अब डिवीजन में देखिए, a को मैं अगर ले लेता हूं -1 डिवाइड बाय -1, b हमारे पास हो गया 4 डिवाइड बाय 3, a -1 डिवाइड बाय b यानी 4 एंड डिवाइड बाय c यानी 3, ठीक है, ये मैंने कंडीशन लिख दी। नेक्स्ट देखिए, -1 डिवाइड 4/3, 4/3 बराबर -1/4 डिवाइड बाय 3। नंबर कट नहीं हो सकते तो वापस इसको इन रिटर्न कर देते हैं, -1 डिवाइड है 4/3 हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये -1/4 ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 3 बराबर -1/4, भाग वाली लाइन बड़ी बटे में 3, ये नीचे आ जाएगा -1 3 इंटू 4। अब यहां पर देखिए कंडीशन, अब हमें यहां पर क्या बोलती है, -1 इंटू 3, माइनस का 3 अपॉन में 4 इक्वल्स टू -1 अपॉन 3 4 जा 12। ये हमारे पास इसका आंसर नॉट इक्वल है, तो मतलब ये प्रॉपर्टी डिवीजन वाली वर्क नहीं करेगी।